नमस्कार, नर्मदा की पुकार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अब खबर बरेली से। परिवार परामर्श समिति की समझाइश के बाद साथ रहने राजी हुए पति पत्नी। जी हां, बरेली एसडीओपी कार्यालय में परिवार परामर्श समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुनवाई हेतु 14 प्रकरण रखे गए। परिवार परामर्श समिति की बैठक में समिति अध्यक्ष प्रेम सिंह धाकड़, सदस्य शरद राठी, एडवोकेट शिव गोविंद सिंह एवं अमर कीर्ति समाचार पत्र के जिला ब्यूरो मुकेश प्रजापति द्वारा दी गई समझाइश के बाद आपसी विवादों के चलते महीनों से एक दूसरे से अलग रह रहे पति पत्नी एक बार फिर हंसी खुशी साथ रहने को राजी हुए। परिवार परामर्श समिति की बैठक में 6 प्रकरण आवेदक एवं अनावेदक के अनुपस्थिति की दशा में समाप्त कर दिए गए तथा शेष प्रकरणों की सुनवाई अगली पेशी पर की जाएगी। आइए जानते हैं परिवार परामर्श समिति की बैठक के संबंध में क्या कहते हैं समिति सदस्य शिव गोविंद सिंह, एडवोकेट। बरेली से नर्मदा की पुकार के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। आज परिवार परामर्श समिति की बैठक थी। कितने प्रकरण रखे गए और कितने का निपटारा किया गया? मुकेश जी, आज की बैठक में 14 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 7 प्रकरणों का निराकरण हुआ है और 7 प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय समिति ने लिया है। और अधिकतर देखने में ये आया है कि परिवार परामर्श समिति में जो आवेदन आते हैं और जब आवेदक अनावेदक को यहाँ तलब करके उनकी बात को पूछा जाता है तो कई बार देखने में ये आया है कि उनका पारिवारिक छोटा सा विवाद होता है, इसके कारण वो अलग अलग रहते हैं। जैसे एक प्रकरण में हुआ कि बच्चे ने टीवी तोड़ दी और पता लगा मियाँ बीवी दोनों अलग अलग रह रहे थे। जब उन्हें दोनों को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की तो कहने लगे साहब बच्चे ने टीवी तोड़ दी थी, इससे जो नाराज हो गए, हम अपने मायके चले गए थे, जो अपने घर ले रहे थे। जहाँ ईगो का प्रश्न है वहाँ उन्हें अपने भविष्य में, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके भविष्य के बारे में परिवार परामर्श समिति द्वारा समझाइश दी जाती है तो दोनों पक्ष एक हो जाते हैं और राजी खुशी एक साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। एक और अधिकतर जो देखने में आता है कि कई प्रकरणों में आवेदन भर आवेदिका दे जाती है या अनावेदक आवेदक दे जाता है और उसके बाद 6-6 महीने तक वो लौट कर नहीं आते। ऐसे भी कई प्रकरण हैं कि जिनमें किसी प्रकार का कोई अपराध घटित होता ही नहीं है, केवल ईगो की लड़ाई होती है। और ऐसे कई प्रकरण आते हैं कि जिन्हें जब आवेदक और अनावेदक अनुपस्थित लगातार रहते हैं तो ऐसे प्रकरणों को भी हमें निराकृत करना पड़ता है और उन्हें यदि वो चाहें तो दोबारा आवेदन दे सकते हैं। कई बार ये होता है कि वो मियाँ बीवी साथ रहते हैं, यहाँ प्रकरण लंबित बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में हर संभव परिवार परामर्श समिति करती है कि मियाँ बीवी के बीच का जो मनमुटाव है वो हमेशा के लिए ख़त्म करा दिया जाए और हमारी समिति जब साथ भेजती है उसके बाद आगामी बैठक पर हालचाल पूछने के लिए एक पेशी और लगाती है, जिस पर आवेदक अनावेदक आकर यहाँ बताते हैं कि हम ठीक से रह रहे हैं। जैसा कि आज ही हुआ था, हमने पिछली पेशी पर दोनों पति पत्नी को साथ भेजा था और आज आकर आवेदिका ने बताया कि नहीं भैया, हम दोनों परिवार सहित अच्छे से रह रहे हैं और ये हमारी परिवार परामर्श समिति की सफलता है।